ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मीन राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु देव द्वितीय भाव से निकलकर प्रथम भाव में गोचर करेंगे। 2025 तक आपके जीवन में ये आफत लेकर आने वाले हैं या राहत लेकर आने वाले हैं। बहुत ही डीप नॉलेज इस वीडियो में हम आपको देंगे और अलग एंगल से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो से ये समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, कहाँ पर ग्रह गोचर अभी आपको सपोर्ट करेंगे 2025 तक, आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि है आपकी, तो आपने यह महसूस किया होगा कि पिछले 18 महीनों में राहु देव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष परिस्थितियों से आपका सामना हुआ। सबसे पहली जो निगेटिव आपके साथ चीज़ें चल रही थी, मीन लग्न और मीन राशि वालों के पास पैसे की आवक तो बनी हुई थी, यानी कि आपके पास पैसे आ रहे थे, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। पैसे की बचत करना आपके लिए मुश्किल हो रहा था। दूसरा कि आपने पिछले 18 महीनों में देखा होगा कि परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। हालांकि यदि देखा जाए तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए राहु देव द्वितीय भाव में गोचर करते हुए शत्रु संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति अवश्य दिला रहे थे। हालांकि वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं से आप उससे बाहर अवश्य निकल रहे थे। और इसके साथ ही बहुत सारे मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के ऊपर कर्ज की अधिकता भी बढ़ रही थी। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह चल रही थी कि आपके करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कि करियर को लेकर आप परेशान चल रहे थे। विशेष तौर पर एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आ रही थी। कुछ लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय काफ़ी अच्छा रहा है। अब अगर हम बात करें तो राहु देव आपके प्रथम भाव में आएंगे। आपने राहु से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग चीज़ें हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, राहु देव जैसे ही आपके लगन में आएंगे, प्रथम भाव में आएंगे, तो प्रथम भाव किस चीज़ का होता है पहले ये समझना जरूरी है। तो देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है ना, आपका स्वयं का व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है। और प्रथम भाव से हम आपके माइंड को देखते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ को देखते हैं। ऐसे में लगन में राहु देव के आने की वजह से आप मेंटली तौर पे मजबूत बनने वाले हैं। साथ ही आपका माइंड, आपकी बुद्धि अच्छे तरीके से काम करने वाली है। अब ऐसी स्थिति में जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक हैं, जिनका प्रोफेशन माइंड से रिलेटेड कामों से है, यानी कि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि बुद्धि से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये टाइम फ्रेम 2025 तक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए, प्रथम भाव में जब राहु आते हैं तो कहीं ना कहीं से लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव परिणाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु के प्रथम भाव में गोचर में आने की वजह से थोड़ा सा आप भ्रमित रह सकते हैं, थोड़ा सा आप डिसीजन इनडिसीजन में रह सकते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन आप यदि कुछ विशेष कार्य करते हैं, जैसे कि आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, क्योंकि राहु जो है ना, ये इंटरनेट है। राहु क्या है? राहु क्रिएटिविटी है। राहु क्या है? राहु हम ये कह सकते हैं फोटोग्राफी। तो इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं, जैसे कि आप इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार से आप पेंटिंग के या आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ में देखिए कि अगर आप अपना स्वयं का पार्लर चलाते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये टाइम आ रहा है। इन फील्ड में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं या पर्दे के पीछे काम करते हैं, किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए राहु का यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर देखा जाए तो राहु देव आपके लगन में गोचर करते हुए ये आपके पंचम भाव को भी एक्टिवेट करने वाले हैं। अब देखिए, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ी सी सावधानी तो रखनी होगी, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, फिफ्थ हाउस पर दृष्टि जा रही है, यानी कि चंद्रमा की राशि पर इनकी दृष्टि जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि आप IT सेक्टर से जुड़े हैं, है ना, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, शेयर मार्केट वगैरह के कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि
पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को गेन करना होगा, तभी आप पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि यदि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो लोग आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड और इसके अतिरिक्त आप फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग या किसी भी प्रकार से मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, वह एजुकेशन आपकी अवश्य पूर्ण होने जा रही है। हालांकि जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके साथ में देखा जाए तो यहाँ पर कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। काफ़ी लंबे समय से यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर चांसेस रहेंगे। मैं आपको पर्टिकुलर फील्ड भी बता देता हूं कि यदि आप बैंकिंग के सेक्टर के अंदर हैं, लॉ के फील्ड के अंदर हैं, है ना, या आप शिक्षा विभाग के अंदर की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो ये राहु का गोचर आपके लिए 2025 तक बेहद ही शानदार रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, आप कंपीट कर सकते हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ में थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि आपके पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का होता है, तो कहीं ना कहीं से प्रेम संबंध के मामलों में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। जो आपके पार्टनर होंगे उनका स्वभाव थोड़ा सा आपको रूड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे उनमें थोड़ा सा जिद्दीपना आ जाएगा, या उनको समझ पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा कि वो क्या चाहते हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन आपकी जो राशि के स्वामी हैं, यानी कि शनिदेव, गुरुदेव बृहस्पति, वो सेकंड हाउस में है, तो कहीं ना कहीं से आप वैसे भी बहुत ही समझदार, जानवान और बुद्धिमान होते हैं, तो चीज़ों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। राहु का यह गोचर आया है तो आपके लिए देखिए प्रेम विवाह के योग तो बनेंगे, और वो प्रेम विवाह के योग बनेंगे 1 मई 2024 से लेकर और 2025 तक। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी लगन में राहु होते हैं तो कभी भी प्रेम विवाह, गोचर में अगर लगन में राहु हो तो प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हैं तो पत्रिका वगैरह मिलवा लीजिएगा। हालांकि यदि हम बात करें जिन लोगों के अभी विवाह नहीं हुए हैं, उनके लिए इस गोचर के तुरंत बाद फायदा नहीं होने वाला है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। 2024 में ही आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। अब देखिए कि राहु देव लगन में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। अब सेवंथ हाउस किस चीज़ का है, पहले इसको समझना है ना। देखिए सेवंथ हाउस जो होता है ना, तो आप ये समझिए कि ये ऐसा भाव है, जब भी ये एक्टिवेट होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लोगों से जुड़ा होगा। मतलब अगर आप मीन लग्न वाले अथवा मीन राशि वाले हैं, आप किसी भी फील्ड में, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के सिलसिले के लिए आपका बिजनेस चल पड़ेगा, अचानक से आपके बिजनेस में ग्रोथ और तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी प्रकार से, जैसे कि सेवंथ हाउस आपके डेली यूजेस के जो सामान होते हैं या डेली वेज के जो सामान होते हैं, तो अगर आप दुकान वगैरह चला रहे हैं या आप मॉल वगैरह चलाते हैं या कपड़े का, रेस्टोरेंट का काम है, तो आपके बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। क्योंकि जब सप्तम भाव एक्टिवेट होता है तो जिस व्यक्ति का सप्तम भाव एक्टिवेट हुआ है, समझ लीजिए उसके पास लोगों की लाइन लग जाती है, लोग लाइन में लगे हुए आपका इंतजार करते हैं। तो ये स्थिति मैं आपके बिजनेस के लिए देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए लगन का जो राहु होता है सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो जो आपके कस्टमर्स होंगे, जो अभी तक आप अपने कस्टमर को समझ नहीं पा रहे थे कि उनको क्या देना चाहिए, उनकी क्या आवश्यकता है, तो आप अपने कस्टमर की टेंडेंसी को समझ जाएंगे। और जब आपको ये चीज़ें समझ आने लगेगी कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है, तो आप 100% उसकी जो समस्या है या उसकी जो जरूरत है उसको आप पूरा करेंगे, जिससे कि लोग आपके साथ नए नए जुड़ेंगे और इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। इसके साथ में आप यदि किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे लोग सर्विस देने का कार्य करते हैं, है ना, तो आपको बहुत इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर डे की नीड्स की जो चीज़ें हैं उनमें आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, है ना। इसके साथ में आप देखें कि अगर आप पेट्रोलिंग का काम करते हैं या इसके अतिरिक्त आप वर्कशॉप वगैरह अपनी चलाते हैं, साथ ही फिनांस के सेक्टर में हैं, या आप कोई कंसल्टेंसी वगैरह करते हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा। तो ये स्थिति बहुत बेटर है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी प्रकार से पढ़ाने सिखाने का काम करते हैं, क्योंकि आपका 9th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिए 7th हाउस जो होता है ना, वो आपके पार्टनरशिप का होता है। तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए यह जो टाइम फ्रेम होगा
पार्टनरशिप के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, अगर कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल रूप में करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर फ्रेंड्स के साथ में करते हैं, किसी रिलेटिव्स के साथ में करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, क्योंकि राहु जहां पर बैठता है तो उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को कोई कंट्रोल करे उसे पसंद नहीं होता। तो राहु जो है वो आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से ही काम करने वाले हैं अगले 2 वर्षों तक। आपको अगर आपके जीवन में कोई इंटरफेरेंस आया या कोई आपको समझाने का प्रयास करेगा तो आप उसे की बातों को मानेंगे नहीं, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और कहीं ना कहीं से बिजनेस में आपको दबाव बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इस टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि राहु दबना नहीं पसंद करता, राहु की जो इच्छा होती है वही करता। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप करने से बचिएगा। इसके साथ में देखिए कि सप्तम भाव में केतु रहेंगे, है ना। तो केतु देव क्या करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड प्यास भी पैदा करते हैं और डिटैचमेंट भी पैदा करते हैं। तो 7th हाउस के अंदर अगर केतु आ गए हैं तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि जहां पर भी केतु बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर ज़्यादा आपको सोच विचार नहीं करना, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव जो है ना वो आपके जीवन साथी का है। तो इस टाइम पर आप अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि जीवन साथी आपके इस हिसाब से चले, आपकी बातें माने, या जीवन साथी जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से चले, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। तो मैं आपके लिए ये बता दूं कि आप शनि के 7.5 में भी चल रहे हैं, तो इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में बिखराव की स्थिति या वाद विवाद होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना या दूरियां बन जाना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों को न्यूट्रल होइएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए इनकी जो नवम दृष्टि है ना मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों, तो ये कहां पे डाल रहे हैं, आपके 9th हाउस में डाल रहे हैं। 9th हाउस जो होता है वो पिता का होता है, गुरु कृपा का होता है, गॉड गेस का होता है, ग्रेस का होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको अच्छा लाभ तो मिलेगा, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहेंगे, धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, धर्म कर्म के कार्य करते रहेंगे, अपने गुरुओं की सेवा करेंगे या गुरु की बातों को मानकर आगे बढ़ेंगे, पिता की सेवा करेंगे, पिता को दुख नहीं देंगे, तो ये 9th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे कि आपका भाग्योदय होगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ऐसे में क्या होता है ना, ध्यान रखें मीन लग्न और मीन राशि वालों, यदि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं है तो कोई आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए आपको धर्म कर्म के साथ में पूजा पाठ आप 2 ही मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, इससे आपको राहुदेव अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके साथ में अगर हम देखें तो आप एडवाइज करने का काम कर सकते हैं, काउंसलिंग का काम कर सकते हैं, इन फील्ड से जुड़ सकते हैं। स्पिरिचुअल गुरु अगर आप धर्म कर्म में रुचि रखते हैं तो इन फील्ड्स में आप जा सकते हैं। और खुद पर विश्वास रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप अपनी किस्मत को कोसेंगे तो राहु यहाँ पर निगेटिव रिजल्ट आपको देंगे। इसके साथ में अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी लोगों से ज़्यादा बढ़ाएं, ट्रांसपोर्ट के कार्य, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको लाभ होगा। 9th हाउस लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है, तो यात्रा से रिलेटेड कार्य अच्छे होंगे। विदेश यात्रा आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आप काउंसलिंग के साथ साथ आप विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त करेंगे, है ना। इसके साथ इंटरनेट से जुड़कर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही जिन मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के पास वर्तमान में नौकरी नहीं है तो आपके लिए नई जॉब के यहाँ पर ऑफर्स मिल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा कि अगर आप पहले से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन के योग बनेंगे। और ये मई 2024 से पहले हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, नई नौकरी मिल जाएगी आपको। तो ये स्थिति बेहतर है, आपके कार्य क्षेत्र में दबदबा होगा, मान सम्मान की प्राप्ति आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। इसके साथ में देखें लाभ की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि देखिए आपके पास में एक से अधिक आय के साधन होंगे, है ना। लाभ आपको मिलेगा, इसके साथ आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं को लेकर आप ज्यादा हाइपर हो सकते हैं या जल्दबाजी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। वही जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं अभी उनके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, यदि आप जुपिटर के महादशा में चल रहे हैं तो ग्रह योग ऐसी स्थितियां बना देंगे कि जहां से आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छे यहां पर योग नहीं बन रहे हैं। साथ ही जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं हमने बता दिया कि विवाह होने के योग बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़ा बदलाव आने वाला है आपके पारिवारिक जीवन में। परिवार के लोगों का सहयोग और सानिध्य आपको प्राप्त होगा, घर परिवार के वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, या आप किसी भी प्रकार से
डाटा एनालिसिस के कार्यों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष से हालांकि आपके रिश्ते अच्छे होंगे। आकस्मिक धन लाभ के लिए आपके लिए यह राहु का गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर हम देखें तो आपके बड़े भाई बहनों से रिलेटेड कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होने जा रही है। हाँ, जो आपके दाम्पत्य जीवन की बात हम कह रहे हैं वो थोड़ा सा समय रहेगा, नवंबर से लेकर और मई 2024 तक यहाँ पर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद का टाइम फ्रेम अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपके राशि के स्वामी तीसरे भाव में आएंगे, जहां से पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो राहु का प्रभाव और केतु का उतना ज्यादा निगेटिव नहीं मिल पाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और जो सबसे ज्यादा धन आपके लिए बहुत अच्छा धन आने का योग बनेगा वो बनेगा मई 2024 से लेकर 2025। ये टाइम फ्रेम को आप नोट करके चलिएगा, इसमें बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, लगन में जब भी राहु आए तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि एक आप हाथी दांत चांदी का बनवा लीजिए और हमेशा उसको अपने पॉकेट में आप मतलब लेकर कैरी कीजिए, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। दूसरा कि राहु लगन में आए हैं, जब भी राहु लगन में आते हैं तो भगवान गणेश की आराधना और ईश्वरीय कृपा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको भगवान की आराधना पर डे करना, क्योंकि लग्न में राहु आएंगे तो ये किसी मान्यता को नहीं मानने देंगे। तो आपको अपने तरफ से मंदिरों में दान करना, दक्षिणा करना, ये करते रहिए, राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को